हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट किंगडम्स ऑफ डेक्कन। जैसे हमने पहले भी बात करी है चालुक्यास के बारे में, चाहमन्स के बारे में एंड द राजपूत डायनेस्टीज के बारे में भी। But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy Combat, the most gamified UPSC civil service exam battle, is here with 60 minutes, 56 questions. The mega combat will be on 8th of August. Every Sunday 11 AM the test will be there. और ये जो टेस्ट है ये होगा लाइव एंड्रॉयड ऐप पर ही। 1000 luckiest participants will stand a chance to win exciting gifts like iPad mini, Apple AirPod, JBL speaker and Amazon vouchers. Scholarship from a pool of rupees 1 crore. Rank 1, 2 and 3rd जो भी टॉप 3rd रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा 1 year UPSC सिविल सर्विस प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 4 to 10 को भी 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। रैंक 11 to 50 जिन भी पार्टिसिपेंट्स की रैंक आएगी उनको मिलेगा 50% स्कॉलरशिप। एंड इवन रैंक 51 से लेकर 500 तक 25% scholarship will be provided. So enroll now for Unacademy Combat, 60 minutes, 56 questions. Use the invite code COMBAT NOW, COMBATNOW. देखिए, आज के इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट किंगडम्स ऑफ डेक्कन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। प्लस आज देखेंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन कि किस तरीके से मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हाउ इट इज फ्रेम्ड। सो विल बी टुडे टॉकिंग अबाउट द ककाटियास ऑफ वारंगल। देखिए, ककाटियास की जो डायनेस्टी थी इट वाज बेसिकली एन आंध्र प्रदेश बेस्ड डायनेस्टी। आप ये मैप में भी देख सकते हैं। दिस पार्ट महाराष्ट्र और कर्नाटका से लगा हुआ, जिसको हम आज अगर पॉलिटिकल मैप में समझें तो इट इज़ बेसिकली द आंध्रा रीजन दैट फ्लरिश्ड इन द 12th century CE। एंड दिस डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम वरंगल, जिसको आज तेलंगाना कहते हैं, फ्रॉम 1083 से लेकर 1323 AD तक। इनका मेजर जो कंट्रीब्यूशन बताया जाता है फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर परस्पेक्टिव एंड इवन फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव वो ये है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ टैंक्स फॉर इरिगेशन को इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया। प्लस ड्रिंकिंग वाटर की जो असुविधा जो रहती थी उसको भी ठीक करा। आप ये देखेंगे कि इवन मुगल्स भी डेक्कन वाले रीजन में, इवन दिस होल पार्ट, अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे दिस पार्ट, ये ककाटियास का जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी बार ड्यू टू दी टेरेन, जोग्राफिकल जिस तरीके से टेरिटरी थी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत की बात थी, दी बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि इरिगेशन का जो पार्ट है उसे कैसे अच्छे से कराया, उसे बनाया जाए। उसके मैकेनिज्म को लेकर हमेशा से ही डिस्प्यूट रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब मुगल्स इवन औरंगजेब के टाइम पर भी नीचे डेक्कन की तरफ चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्होंने बाद में करा भी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को लेकर। बट ककाटियास का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी ऑफ द नेटवर्क ऑफ टैंक्स फॉर इरिगेशन, प्लस ड्रिंकिंग वाटर जैसी चीज़ों का भी इन्होंने ध्यान रखा। देयर बाय दे गेव अ बिग बूस्ट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, जो कि इस समय में स्पेशली 183 से लेकर 1323 AD तक एक बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज इवन अगर आप देखेंगे कि इसके भी 200-300 साल बाद भी मुगल्स इस लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे एज फार एज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज कंसर्न। Also, there are hundreds of Hindu temples built under the patronage of these kings like Ganpati Dev, Rudrama Devi and Pratap Parudra of this dynasty. जैसे इसमें सबसे जो important example है, it is the 1000 pillar temple, जिसमें almost जो स्तंभ हैं वो टोटल आपके 1000 के करीब है। जैसे रुद्रवेश्वरा स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है, तेलंगाना में भी है। अगर आपका जाना हो तो आप यहाँ पर जाएं ज़रूर। इट इज़ अ वेरी ग्रेट आर्किटेक्चरल वंडर। ये एक स्टार की शेप में बना हुआ ट्रिपल श्राइन डेडिकेटेड टू विष्णु, शिवा एंड सूर्य। यहाँ ये सन टेम्पल भी है। एंड ऑल्सो इनका जो सेकंड एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा वो है रामप्पा टेम्पल, जो कि वारंगल तेलंगाना में ही है। गोलकोंडा फोर्ट जो कि तेलंगाना में वॉज ऑल्सो क्रिएटेड बाय ककाटिया रूलर्स। ऐसा फोर्ट, ये फोर्ट्रेस एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है कि फोर्टिफिकेशन उस समय में 183 से लेकर 1383 के बीच के जो समय है, ऑलमोस्ट अराउंड 300 ईयर्स, उसमें फोर्टिफिकेशन भी कितनी इंपॉर्टेंस रख दी थी।
बाद में अगर आप देखेंगे तो जो कुतुब शाही किंग्स थे उन्होंने इसको भी फर्दर अपनी टेरिटरी के रूप में भी यूज़ करा 1518 से लेकर 1687 तक। तो हम एक एक करके रूलर्स की बात करेंगे। देखिए पहले जो रूलर्स थे वो थे प्रोला सेकंड। द ककाटिया रूलर कैप्चर्ड द टेरिटरी बिटवीन द कृष्णा, ये वाला आप जो रीजन देख सकते हैं, बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी, दिस होल पार्ट, ये वाला जो शेडेड मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिस गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो पार्ट है। इट वॉज बेसिकली स्टार्टिंग में चालुक्यास जिसे रूल कर रहे थे, बट द ककाटिया रूलर कैप्चर्ड दिस टेरिटरी एंड फ्रॉम द चालुक्यास उन्होंने इस टेरिटरी को कैप्चर करा, अपने अंडर लिया, एंड ऑल्सो दे रूल्ड ओवर इट हनुकुमुंडा एज हिज कैपिटल। ये वाला आप रीजन देख सकते हैं, दिस होल पार्ट। ककाटियास ने पहले धीरे धीरे एक्सपेंड करा एंड द टाइम पीरियड वाज अंडर प्रोला सेकंड वाज 1110 से लेकर 1158 एडी तक। द नेक्स्ट रूलर वाज प्रतापरुद्र फर्स्ट फ्रॉम 1158 to 1196 AD। He was the son of Prola II, who shifted the capital to Warangal, यानी कि आज का तेलंगाना। आप ये वाला रीजन देख सकते हैं, दिस होल पार्ट, दिस वन। ये जो शेडेड रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल को शिफ्ट करा गया। फर्दर द नेक्स्ट रूलर वाज इन दिस डायनेस्टी वाज फ्रॉम 1199 से लेकर 1261 AD तक। जो कि सबसे रिमार्केबल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो है गणपति, बिकॉज इन्होंने कलिंगा और वेस्टर्न आंध्रा का जो पार्ट है वहाँ पर इन्वेड करा, कैप्चर करी टेरिटरीज इवन फ्रॉम द चोलास, फ्रॉम द कांचीपुरम वाला पार्ट जिसे आप देख सकते हैं। इवन इन्होंने नीचे की तरफ और बड़े दिस पार्ट जो कि चेन्नई से काफ़ी नज़दीक है, दिस कांचीपुरम वाला पार्ट को भी इन्होंने कैप्चर करा। ही ऑल्सो इन्वेडेड सर्टेन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, कलिंगा एंड वेस्टर्न आंध्रा। अगर आप देखेंगे जो इनका पूरा सेटअप था एज फार एज द ककाटियाज रूलर्स एंड देयर डायनेस्टी वाज कंसर्न, उनका एक्सपेंशन इधर की तरफ, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, दिस होल पार्ट, जिसमें आपका सर्टेन पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ऊपर वाला जो अपर पार्ट है, थोड़ा सा ओडिशा वाला पार्ट, कलिंगा वाला पार्ट, आंध्र प्रदेश का पार्ट एंड इवन तेलंगाना, it all comes down under the Kakatiya dynasty. Now the next important ruler was Rudramabha from 1261 to 1291 AD. She was a daughter of Ganpati and she also abdicated the throne in favor of her grandson Pratiparudra द्वितीय यानी कि सेकंड। ये इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है, कई बार यहाँ पर ये फैक्ट आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। दो यूपीएससी में इतना डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, बिकॉज फीमेल का संभालना एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, इवन मेडिवल हिस्ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इसे पॉइंट बना सकता है, फैक्ट बना सकता है। द मोस्ट नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द प्रतिपरुद्र सेकंड, जो कि 1291 से लेकर 1326 AD तक जिन्होंने पावर अपनी कायम रखी। देखिए इन्हीं के अंडर, इन्हीं के जो समय था, इन्हीं का जो पीरियड था, उसी के अंडर वारंगल को इन्वेड करा गया था बाय मालिक कफूर। मालिक कफूर के बारे में हम और पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के ये जनरल थे, वन ऑफ द जनरल, एंड ही इन्वेडेड वारंगल इन 1309 AD। अगर आपने मूवी देखी है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के पार्ट में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी मालिक कफूर का मेंशन है, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट मूवी एज वेल। बट इन 1309 AD अंडर द रूल ऑफ प्रतिपरुद्र सेकंड वारंगल को इन्वेड कर दिया गया बाय मालिक कफूर। इसके रिटर्न में प्रतिपरुद्र ने डिप्लोमेटिक मूव को एक बरकरार रखा और उन्होंने बहुत बड़ा सम, इमेंस ट्रेजर रिटर्न में दिया, जिससे कि पीस जो है वो कायम रह पाए। नाउ द नेक्स्ट वन वाज, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, दैट इज फॉर द उलुग खान। उलुग खान वाज अ सन ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, जिसके बारे में हम तुगलक डायनेस्टी में बात करेंगे। ही ऑल्सो कैप्चर्ड वारंगल इन 1323 AD। तो आप समझ सकते हैं कि वारंगल का जो पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट वाला जो पार्ट है, कोंकण कोस्ट वाला पार्ट है, वो डायरेक्टली ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो उलुग खान also sent Pratiparudra II to Delhi as well, and his successors continued their struggle with the rulers of the Tughlaq dynasty. That we also need to remember. Now the last nominal ruler of the dynasty, of the Kakatiya dynasty was Vinayak Dev. लेकिन ऐसा माना जाता है कि विनायक देव जो थे वो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में इतने ज़्यादा प्रबल रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज द लास्ट नॉमिनल रूलर। उनके बाद जो सक्सेसर्स आए वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। इवन पावर चली जाती है व्हेन विनायक देव वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय मोहम्मद शाह फर्स्ट, हु वॉज अ मुगल रूलर। सो यू कैन सी द फोटोग्राफ एज वेल।
अब आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, देखिए ककाटिया रूलर्स का जो डायनेस्टी है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज 2020 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कि करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीसीएस हैव दिस टेंडेंसी कि वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे, उसी पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि करंट अफेयर में रहा है, इवन इफ इट इज़ एक ऐसा, अगर वो इवन फैक्ट के रूप में भी है जो कि हिस्ट्री का पार्ट है। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है, देखिए कोहिनूर का हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। जो कोहिनूर डायमंड था, द फेमस डायमंड, इट बिलोंग टू द ककाटियाज। द कोहिनूर अनर्थ इन कोलर ऑन द बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, बिलोंग टू द ककाटियाज। इवन बिफोर जब कोहिनूर डायमंड को इन्वेड करके हटा लिया गया था इंडिया से और बाहर के जो इन्वेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर्स, वो ले गए थे, इवन बिफोर दैट कोहिनूर का जो पूरा अनर्थिंग का जो प्रोसेस हुआ है वो बाय द ककाटियाज ही हुआ है। ये आपको याद रखनी है बात। ना तो व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ककाटिया। देखिए ककाटियाज का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में है। उसमें भी, इन तीनों में भी आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज द 1000 पिलर टेम्पल एट हनुमकोंडा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग देयर पीरियड एंड स्टैंड एज एन एवरलास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल वंडर है, द डिज़ाइन यू कैन सी, जिसमें पूरे 1000 पिलर्स टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर शिवा की भी जो है वर्शिप की जाती है, विष्णु की भी वर्शिप की जाती है, एंड ऑल्सो यहाँ पर एक सन टेम्पल भी है। अब बात आती है कि न्यूज़ में, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि करंट अफेयर का एक पार्ट है, ये न्यूज़ में भी है। देखिए गणपति देव ने, जिनका आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था जिसको कि उन्होंने नियर धरनीकोटा, जिसको कि आप आज के अगर हम बात करें पॉलिटिकल मैप अगर आप उठाते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश की जो लोकेशन है वहाँ पर, इट वाज बेसिकली जो उनका प्रिसाइडिंग डिएटी थे, जिनको आप कहते हैं कि कुल देवता कुल देवी का जो कंसेप्ट है, जिसको एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स के रूप में भी माना जाता है, वहाँ पर 13th सेंचुरी में इन्होंने ककाटी देवी, जो कि ककाटी रूलर्स के एक डेटी थे, यानी कि कुल देवी थे, उनके लिए इन्होंने पर्टिकुलर अपना टेम्पल बनाया था आंध्र प्रदेश में धरनीकोटा के पास। बट अब उस पर्टिकुलर लोकेशन को वहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू एन अबोर्ड ऑफ लोकल गॉडेस, जिनका नाम है गॉडेस दुर्गा के ही एक प्रोमिनेंट अवतार के रूप में बल्लू सुलम्मा। एंड ड्यू टू द रेवेजेस ऑफ टाइम, और इसमें कोई भी अच्छे से इसको अपकीप रखा नहीं गया इस मंदिर को, जो कि ककाटी रूलर की कुल देवी का मंदिर था, ककाटी देवी का जो डेटी थे वहाँ पे, ककाटी देवी का जो पूरा एक आइडल था वो अच्छे से नहीं रह पाया, वो डेटी जो थे वो डैमेज हो गए। एंड द विलेजर्स ऑफ धरनीकोटा हु हैड नो नॉलेज अबाउट द पास्ट ऑफ द टेम्पल, जो जिनको टेम्पल के बारे में कुछ पता नहीं था, दे इंस्टॉल्ड दी बल्लू सुलामा आइडल, जो कि वहाँ के गॉडेस दुर्गा का एक लोकल गॉडेस का आइडल है, और उन्होंने उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है कि जो ककाटी रूलर्स थे उनकी देवी जो थी, यानी कि ककाटी देवी जो कि उनकी कुल देवी थी, उनका आइडल हटाकर, उनका जो डीटी का जो आइडल था उसको हटाकर, क्योंकि वो डैमेज भी हो चुका था और विलेजर्स को भी पता नहीं था, धरनीकोटा के जो विलेजर्स थे उन्होंने अपना वहाँ पर आइडल रख दिया अपने लोकल गॉडेस का, जो कि बेसिकली गॉडेस दुर्गा के ही एक अवतार बल्लू सुलम्मा है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है कि प्रॉपर, क्योंकि अपकीप नहीं रखा गया एंड ड्यू टू द रेवेजेस ऑफ टाइम, और एक प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आर्किटेक्चरल हेरिटेज को ऐसे हम बचा कर रख पाएँ, और उसके अंदर लूप होल्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। 2020 में तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय था। एंड यू नेवर नो कि आप ऑलमोस्ट 2 साल का जो करंट अफेयर है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। सो दैट मेक्स ककाटिया डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं यादवाज ऑफ देवगिरी के बारे में। देखिए देवगिरी के यादवाज 850 से लेकर 1334 एडी तक रहे हैं। आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं इनका। अगर ककाटियाज ईस्टर्न साइड पर थे तो आप देखेंगे कि यादवाज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेंट्रल और वेस्टर्न वाले पार्ट में है। यू कैन सी दिस होल शेडेड रीजन। ये अब असल में अगर हम बात करें यादवाज की, तो दे बेसिकली यूज टू क्लेम देयर डेसेंट फ्रॉम द एपिक हीरो लॉर्ड कृष्णा। बिकॉज आप देखेंगे कि जितने भी चाहे चाहमंस हो, चौहान्स हो, या इवन और जो दूसरी डायनेस्टीज़ के मैंने आपके बारे में बात करी, इवन चालुक्याज एंड पालाज, हर डायनेस्टी अपने आप को किसी न किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर किसी न किसी गॉड या किसी न किसी डेटी या गॉडेस से जुड़ा हुआ डेसेंट से बताते थे। अब उसके पीछे काफ़ी सारे ओरिजिन्स की स्टोरीज भी हैं, बट यादवाज का ऐसा मानना है कि जो यादवाज ऑफ देवगिरी हैं, दे यूज टू क्लेम दैट ये लॉर्ड कृष्णा के ही डेसेंट से और उन्हीं के परिवार से आते हैं, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा वॉज ऑल्सो अ यादव।
and they were known as Suvenas because they ruled over Suvena, the region from Nasik to Devgiri, जिसे आज हम दौलताबाद भी कहते हैं। आप देखेंगे कि यादवास जब आगे की तरफ स्पेशली नॉर्दर्न साइड पर अपने आपको एक्सटेंड करेंगे, here you will find that एक्सटेंशन करने के बाद उनके काफ़ी बार जो डिस्प्यूट हैं वो गुर्जारा प्रतिहारास के साथ भी होंगे। नाउ द फर्स्ट रूलर, अगर हम रूलर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रूलर आते हैं ऑफ द यादव डायनेस्टी वाज द भिल्लमा फिफ्थ। इन्होंने 1175 से लेकर 1190 AD तक रूल किया। द यादवा रूलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द लेटर वेस्टर्न चालुक्याज। अब जो वेस्टर्न चालुक्याज है उनकी पावर भी चली जाएगी, वो ईस्टर्न साइड पर हो जाएंगे और ईस्टर्न साइड वाले चालुक्याज को ककाटिया रूलर्स बाद में हटा देंगे वहाँ से। सो बेसिकली चालुक्याज के वीकेंड होने के बाद ही यादवा रूलर्स पावर में आते हैं। They defeated Someshwara IV and declared his independence. He also came into conflict with Veer Balla II, जो कि 1173 से लेकर 1220 AD तक थे, जो कि होयसला रूलर थे। That you can see in the map as well. But भिल्लमा फिफ्थ जो थे वो अनफॉर्चुनेटली एक बैटल, the Battle of Lukundi, he lost his life, and the next ruler, the son of Villama V, came into power. He defeated the Gurjaras, the Kakatiyas and even the Kalchuris। और ऐसा माना जाता है कि जैत्रपाल ने, जो कि 1191 से लेकर 1210 AD तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने ही यादवास को आइडेंटिटी दिलवाई, स्पेशली गुजरात वाले पार्ट में एंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेक्कन रीजन। नाउ द सन ऑफ जैत्रपाल वाज सिंघना, जो जिन्होंने पावर में जो आए 1210 से लेकर 1247 AD तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जैसे मैंने आपको बताया पिछली क्लास में अमोर्घ वर्ष के बारे में। ही वाज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इन्होंने ककाटिया रूलर को, महादेव को भी हराया, प्लस इन्होंने वीर बल्ला सेकंड को भी हराया, दी होयसला रूलर, एंड ही ऑल्सो एक्सपेंडेड हिज डोमिनियन टुवर्ड्स द रिवर कृष्णा। तो आप देखेंगे कि जैत्रपाल ने डेक्कन के अंदर और जो गुजरात वाला पार्ट है उसको और अच्छे से एक्सपेंड किया, और उनके जो सन थे सिंघना, उन्होंने नीचे की तरफ जो गोदावरी और कृष्णा वाला जो रीजन है वहां पर एक्सपेंशन करा बाय डिफीटिंग वीर बल्ला सेकंड दी होयसला रूलर। ही ऑल्सो इन्वेडेड गुजरात मेनी टाइम्स, और उन्होंने कोल्हापुर को भी कैप्चर किया, जो कि सिलहरा डायनेस्टी से उस समय के करीब, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, दिस होल पार्ट यादवास का अगर आप यहाँ पर पार्ट देखते हैं, दिस होल पार्ट वॉज नॉट विद द यादवास। फर्दर उन्होंने इसको भी कैप्चर कर लिया और इस सिलहरा केवल यहीं तक सीमित रह गए, and the further part was along with the Solankis. So the furthermore, अगर आपको और इसमें रूलर्स हम देखें तो सबसे पहले कृष्णा आएंगे, द नेक्स्ट वन। ही वाज बेसिकली द ग्रैंडसन, ही वाज नॉट द सन, ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ सिंघना एंड ही सक्सेडेड हिम। उसके बाद महादेव आएंगे, हु वाज द ब्रदर ऑफ कृष्णा। ही कैप्चर्ड नॉर्दर्न कोंकण वाला पार्ट एंड ऑल्सो एंडेड द सिलहरा डायनेस्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए सारे रूलर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड जो रूलर्स हैं और जो हिरार्की है कि कृष्ण के बाद महादेव है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। The next and the last great ruler was Ramchandra Dev, who ruled from about 1271 to 1309 AD. But because he was the last great ruler, अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपना नीचे की तरफ सदर्न इंडिया की तरफ शुरू करा, तो उन्होंने यादवास को डिफीट करा एंड मेड हिम अ वसल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वसल बेसिकली कि अब ये इनके अंडर काम करेंगे, इनका अपनी जो आइडेंटिटी, अपना जो सोवरेन रूल है वो नहीं रहेगा। ही विल वर्क अंडर द दिल्ली सल्तनत। नाउ द नेक्स्ट रूलर वाज द सन एंड द सक्सेसर ऑफ रामचंद्र देव फ्रॉम 1309 टू 1312 AD। केवल 3 से 4 साल, ऑलमोस्ट इवन 4 साल भी नहीं थे, 3 साल का ही इन्होंने रूल किया। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय 1312 AD बाय मालिक कफूर एंड हरपला ब्रदर इन लॉ ऑफ शंकर देव रेज द फ्लैग अगेंस्ट द खिलजीज। खिलजीज के साथ इनका काफी डिस्प्यूट रहा। मुबारक सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी देन डिफीटेड एंड किल्ड हरपाल एंड दस यादवा डायनेस्टी, जो कि काफी कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं थी, दो इन्होंने अपना पावर स्ट्रगल ये हर बार करते रहे, चाहे वो सिलहरा डायनेस्टी से हो, चाहे वो इवन सोलंकी से हो, गुर्जारा से हो, इवन अलाउद्दीन खिलजी से हो। तो हमेशा ये एक बहुत ही एक्सपेंशन करना चाहते थे, बट इनका डिस्प्यूट बहुत सारे नेबर्स के साथ रहा। ऐसा माना था इनकी डिप्लोमेटिक फेलियर थी, बट एट द एंड ऑफ द डे अलाउद्दीन खिलजी ने लास्ट में डिफीट कर दिया उनके जो सन थे मुबारक ने शंकरादेव को, एंड दिस इज हाउ इट केम टू एन एंड। Now what is the contribution of यादवास? देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है देवगिरी का फोर्ट। फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ यादवास। और ये इंडिया में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स हैं उनमें से एक देवगिरी का फोर्ट माना जाता है। यू कैन सी द पिक्चर है। द जुमा मस्जिद एंड द चांद मीनार वर एडेड बाय द दिल्ली सुल्तान्स लेटर, बिकॉज अब ऐसा आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इवन चौहान्स और चामन्स या जो तोमर वाला जो पार्ट है जिसे आप आज दिल्ली मानते हैं, दिल्ली का जो पहले था, इस वाले पार्ट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक रूलर कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर दूसरे रूलर आकर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो देवगिरी का जो फोर्ट है उसको यादवास ने तो कंस्ट्रक्ट कर दिया था, बट दिल्ली सुल्तान्स ने जुमा मस्जिद, चांद मीनार आकर इसमें फर्दर ऐड कर दिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि डेक्कन किंगडम्स जो थे उनका एंड किस तरीके से होता है। देखिए अटैक्स जो थे डेक्कन किंगडम के वो दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बिकॉज नॉर्थ से जो भी इन्वेडर्स आए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वो जो पावर के साथ नीचे भी एक्सपैंड करना चाहते थे, तो उसकी वजह से हुआ ये जितने भी छोटे छोटे डेक्कन किंगडम्स थे जो कि आपस में खुद ही लड़ रहे थे, वो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाते हैं। और यही फेनोमेना हमें नॉर्दर्न इंडियन पार्ट्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ हमने देखा कि राठौर्स, चौहान्स, तोमर्स, राजपूत किंगडम्स जितने भी थे वहाँ पर डिस्प्यूट था, तो फॉरेन इन्वेडर्स आए, उन्होंने पूरा उसको यूटिलाइज किया, और उसी तरीके से सदर्न और डेक्कन वाला जो किंगडम है उस पार्ट में भी उन्होंने एक्सपेंशन करा। So the attacks on the Deccan kingdoms by the sultans of Delhi ever since the rule of Alauddin Khilji led to the complete decline of the Deccan kingdoms.